अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ुबैर अली है और वेलकम करता हूँ कोर्स स्टेप बाय स्टेप में। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे किस तरह से रिकॉर्ड को हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। CMD एग्ज़ाम में जाकर htdocs, यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे CMD, और ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर क्विक स्टार्ट लिखा होगा। इंस्टॉलेशन पर चलते हैं तो ये कमांड है जिसकी वजह से हम अपना न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर जाकर htdocs में जाकर हम CMD लिखेंगे और यहाँ पर लिखा योर प्रोजेक्ट, मैं लिख देता हूँ क्रेड के नाम से, एंटर कर देता हूँ। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है मैं आपसे दोबारा मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कर देते हैं बंद। अब ये मैंने क्रेड के नाम से बनाया था, ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें लिखते हैं CMD कोड, एंटर करेंगे तो ये हमारा विजुअल कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में जाकर मैंने अब SQL को स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, मैंने इन दोनों को स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में, यहाँ पर हम लिखते हैं CMD, एंटर किया और यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व, एंटर कर देंगे। ये आपका सर्वर है, ये रन हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 8000। अब हम लिखते हैं लोकल होस्ट 8000। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखें आपका लारावेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसमें इस विजुअल कोड में चलते हैं अगेन। आप देख सकते हैं कि मेरा विजुअल कोड स्टार्ट हो चुका है। अब हम रिसोर्सेज में जाकर, व्यूज़ में जाकर यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं index.blade.php। अब इसमें जाकर हम HTML5, ये मेरे पास लिखा आ गया। अभी हम एक फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और मेथड इसका लेते हैं पोस्ट, ठीक है। लारावेल में एक टोकन जनरेट होता है, हम सबसे पहले टोकन को जनरेट कर लेते हैं CSRF, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, और इसका नेम रख देते हैं हम यूज़र, प्रोडक्ट्स के नाम से बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वांटिटी, ओके। ये हमने 3 फील्ड्स बना ली, 3 इनपुट्स बनाकर अब हम जाकर एक मॉडल बनाते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल, प्रोडक्ट्स, माइग्रेशन और कंट्रोलर। ये आप देख सकते हैं ऐप के फोल्डर में, HTTP के फोल्डर में, कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट के नाम का ये एक हमारे पास कंट्रोलर बन चुका, ठीक है।
अब अब हम करेंगे, सबसे पहले जो हमने बनाना है वो है डेटाबेस में जाकर माइग्रेशन के अंदर एक हमारा क्रिएट प्रोडक्ट के टेबल के नाम से एक माइग्रेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें जाकर सबसे पहले जो जो हमने डेटाबेस में अपने कॉलम बनाने हैं वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कॉपी करते हैं, डाटा टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, प्रोडक्ट्स कॉपी करके पेस्ट, प्राइस और QTY। अब इसकी डाटा टाइप प्राइस की होगी बिग इंटीजर। ठीक है, अब इसको क्वांटिटी को भी हम बिग इंटीजर ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स में होता है इसीलिए हम इसको बिग इंटीजर में रखेंगे। तो यही फील्ड्स को हम अपने एक मॉडल में जाकर सेव करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मॉडल का ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर ये हमारा प्रोडक्ट्स का मॉडल बना हुआ है। अब हम इसको प्रोटेक्ट लिखकर फिर लेबल जो हमारे पास फील्ड होगा, 3 फील्ड्स, प्रोडक्ट्स, प्राइस और QTY मीन्स क्वांटिटी। अब ये जो, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक मॉडल, किस नाम से? प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से मैंने मॉडल बनाया और उसकी माइग्रेशन और कंट्रोलर भी उसका मैंने बना लिया। ठीक है, माइग्रेशन कहाँ मिली आपको? डेटाबेस में माइग्रेशन के अंदर ये आपकी माइग्रेशन है, और जो मॉडल है वो ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर ये आपका प्रोडक्ट का मॉडल बन चुका है। अब माइग्रेशन में हमने जो कॉलम डिफाइन किए हैं, ठीक है, अब इन कॉलम को मैंने अपने मॉडल में भी जाकर बता दिया कि ये फिल लेबल ये होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगी, प्राइस होंगी और क्वांटिटी होगी। अब हम सबसे पहले अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे PHP MyAdmin। ये आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट में PHP MyAdmin मैंने लिखा तो ये PHP MyAdmin का डेटाबेस ओपन हो चुका है। तो अभी हम ये न्यू बनाएंगे। किस नाम से हम अपना प्रोजेक्ट बनाया था? CRUD के नाम से। ये मैंने CRUD के नाम से एंटर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास CRUD के नाम से डेटाबेस बन चुका है। अब इसमें कॉलम्स वगैरह कैसे बनेंगे वो बनाएंगे हम माइग्रेशन के ज़रिए। माइग्रेशन हमने यहाँ पर हम कॉलम्स वगैरह डिफाइन कर दिए यहाँ पर। तो जैसे हमने कॉलम्स वगैरह डिफाइन कर दिए हैं और मॉडल को भी इनके साथ हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, अब ये डेटाबेस हम माइग्रेशन के ज़रिए बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल होती है env यहाँ पर आप पर देखिए CRUD ऑपरेशन, CRUD के नाम से हमारा डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस जो है हम इसको यहाँ पर जाकर, ये लारावल लिखा है, हम CRUD लिख देंगे, सेव कर देंगे। अब जो हमने माइग्रेशन और मॉडल बनाया था हम लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। जैसे हम एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास माइग्रेशन, हमारा डेटाबेस सारे का सारा बनकर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि सारे का सारा हमारा डेटाबेस बनकर आ चुका है। ये प्रोडक्ट्स हैं, जो जो मैंने माइग्रेशन बनाई थी, प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वांटिटी, ये माइग्रेशन के ज़रिए हमने डेटाबेस बना लिया। अब हमने जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा यूज़र की तरफ से, फॉर्म से हमने डेटाबेस में अपना रिकॉर्ड सेव करना है। तो यहाँ पर अब हमने बनाया था, यहाँ पर आप जाकर देखें कि पहले हम इसको बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट्स का मॉडल भी हम बंद कर देते हैं, env फाइल भी बंद करते हैं जो हमारे काम करे। अब ये हमने
अपने ब्राउज़र के ऊपर शो करना है। तो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे ऐप, उसके बाद ये हमारा कंट्रोलर के अंदर हमने जो मॉडल हमने रजिस्टर किया था हमारे डेटाबेस के साथ वो यहाँ पर अटैच करेंगे। तो मॉडल कहाँ पे था? ऐप के अंदर। मॉडल के अंदर जाकर हमारा ये प्रोडक्ट्स के नाम से मॉडल है, यूज ऐप मॉडल्स और प्रोडक्ट्स के नाम से हमारा मॉडल हमने यहाँ पर इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो हमने ये इंडेक्स डॉट ब्लेड बनाया था, ये जो फॉर्म बनाया था, ये हम इसको डेटाबेस ये ब्राउज़र के ऊपर हम इसको ओपन करना चाहते हैं। तो इसमें ना राउटिंग होती है। राउटिंग ये वेब में जाकर यहाँ पर हम कंट्रोलर बनाते हैं, यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। ये हमने जो नेम स्पेस है उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब ये देखें ये ऐप्स के अंदर HTTP, उसके अंदर कौन सा है? कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंट्रोलर्स, और ये हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स कंट्रोलर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं एक राउट यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, गेट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर कोई ब्राउज़र के ऊपर इंडेक्स लिखे तो क्या हो। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स कंट्रोलर का प्रोडक्ट कंट्रोलर का ये क्लास चले, ठीक है। इंडेक्स वाली जो है ना, इंडेक्स वाला फंक्शन हमारा रन हो, ठीक है। यहाँ पर कॉमा आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, और ये जो मैंने राउट डिफाइन किया था ना, ये वाला मैंने कहा कि अगर कोई इंडेक्स लिखे प्रोडक्ट्स कंट्रोलर की क्लास जो है, ये इंडेक्स वाला फंक्शन चले। अब फंक्शन हम कहाँ लिखते हैं? कंट्रोलर के अंदर फंक्शन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, यहाँ पर लिखेंगे। ये रिटर्न हमें क्या देगा? ये हमें रिटर्न देगा, व्यू देगा। कौन सा? इंडेक्स डॉट ब्लेड, खाली इंडेक्स लिख देखते हैं, ठीक है। इंडेक्स वाला ये हमें व्यू देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाकर इंडेक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्रोडक्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिट, कहता है कि इसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक मिसिंग हो रही थी, वो ये थी कि यहाँ पर वो कह रहा था कि प्रोडक्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एस नहीं डाला यहाँ पर ना, तो ये देखते हैं एस मैंने डाल दिया। अब जैसे मैंने किया तो ये मेरे पास एक फॉर्म जो मैंने बनाया था इंडेक्स वाला वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो आइए थोड़ा सा इसको क्लियर भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेट भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ मेरे पास 4 फील्ड आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमने काम जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने करना ये है कि हम इसको टर्मिनल को बंद कर लेते हैं। पहले कंट्रोलर के अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन क्रिएट के नाम से। ये रिक्वेस्ट लेगा और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आर के नाम से, ठीक है। अब हमने जो डाटा जो है हमारा ब्राउज़र के ऊपर जो डाटा मौजूद है, जो फॉर्म हमने बनाया है उसकी इनपुट फील्ड्स को हमने पकड़कर
हमारा जो डेटाबेस है उसमें जाकर हमने इसको सेव करना है। तो किस तरह से करेंगे, आइए सबसे पहले ये मैंने एक मॉडल बनाया था, ठीक है, मॉडल जो मैंने डेटाबेस के साथ रजिस्टर किया है, ठीक है। अब हम इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट्स, ओके। अब ये जो वेरिएबल इसका बनाया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया था, इसका ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने देखना है कि ये मॉडल जो है, मॉडल के अंदर सबसे पहला हमारा जो कॉलम है वो कौन सा है। आईडी तो ऑटो जनरेट है, ये खुद ब खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो चलती रहेगी। अब ये जो मॉडल है, मॉडल के सबसे पहले कॉलम है प्रोडक्ट्स, हम इसको ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर प्राइस और QTY। अब ये हमारा डेटाबेस के कॉलम जो हैं ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब जो हमारे पास हमने फॉर्म के अंदर ये इनपुट टाइप के जो नेम रखे थे जैसे कि प्रोडक्ट्स है, अब इसको मैंने यहाँ पर गेट करना है। वो किस तरह से करेंगे, जो आर मैंने वेरिएबल लिया ना, इक्वल आर लिखकर उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ओके, इक्वल आर, और ये जो फील्ड है प्राइस की ये मैंने कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। अब QTY जो है वो आर, और ये QTY को मैंने उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट्स का जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको हम कर देते हैं सेव। अब ये जो मैंने फंक्शन बना दिया, हम इसकी राउटिंग भी देते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन हमारा चलेगा क्रिएट वाला, और ये होगा पोस्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अभी देखिए डेटाबेस में हमारा कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं लैपटॉप, और इसकी ये आप देख सकते हैं कि हमारा सारे का सारा रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में आ चुका है। तो इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं अपना सारा डेटाबेस, और इसी तरह से हम आगे भी इमेजेस के साथ काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।